नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। परंपरागत ढंग से दीपावली मनाया सीएम बघेल ने, खुश के सोटे की भी निभाई परंपरा। एसपी पर हाथी के हमले को लेकर भाजपा की सियासत, नेता प्रतिपक्ष ने कहा एसपी पर दर्ज हो एफआईआर। विस्थापितों का दिवाली के दिन भी जारी रहा धरना, एससीसीएल मुख्यालय के द्वार पर दीप जलाकर मनाई दिवाली। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में होने वाले तीज त्योहार के मौके पर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल सारी परंपराओं को निभाते हुए नजर आते हैं। दीपावली और गोवर्धन पूजा के मौके पर भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपावली के दिन अपने भिलाई 3 स्थित निवास को परंपरानुसार धान के झालरों से सजाया है। इन झालरों को चिरई चुगनी भी कहा जाता है। यह धान के परिपूर्ण भंडार की कामना के साथ शुभ और मंगल की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। इसी तरह गोवर्धन पूजा के मौके पर परंपरा के अनुरूप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश की मंगल कामना, विघ्नों के नाश के लिए कुश से बने सोटे का प्रहार सहने ग्राम जांजगीर पहुंचे। ग्रामीण वीरेंद्र ठाकुर ने उन पर सोटे का प्रहार किया। ग्रामीण बताते हैं कि यह प्राचीन परंपरा है कि इस तरह सोटे का प्रहार विघ्नों का नाश करने वाला है, साथ ही सुख और समृद्धि लेकर आता है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की बधाई देते हुए कहा कि गोवर्धन पूजा गोवंश की समृद्धि की परंपरा की पूजा है। जितना समृद्ध गोवंश होगा उतनी ही हमारी तरक्की होगी। इसी वजह से ग्रामीण इलाकों में गोवर्धन पूजा इतनी लोकप्रिय होती है। लोग साल भर इसका इंतजार करते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री बघेल ने संकल्प लिया कि वे अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को अपनी व्यवस्था में शीर्ष स्थान देंगे, क्योंकि परंपरा से हमारा अस्तित्व भी है, परंपरा से हमारा मूल्य भी है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एसपी पर हाथियों के हमले के बहाने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एसपी त्रिलोक बंसल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की थी कि हाथी के पास कोई न जाए, जो जानबूझकर हाथियों के पास जाएंगे उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि गौरेला पिंडा मरवाही में बड़ी घटना घटित हुई है। वहां के एसपी त्रिलोक बंसल अपनी पत्नी के साथ जंगल हाथी देखने गए थे। तभी हाथियों के हमले से एसपी और उनकी पत्नी घायल हो गई। उन्होंने सीएम को उनकी घोषणा याद दिलाते हुए सवाल किया है कि इतनी बड़ी घटना घटित हुई है तो क्या अपराध दर्ज होगा, ताकि प्रदेश के लोगों को सबक मिले। नेता प्रतिपक्ष ने हाथियों के हमले के बहाने सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हाथी काफी उद्दंड हो गए हैं। इसका कारण महावत है। उन्होंने कहा है कि राज्य के महावत बहुत कमजोर साबित हुए हैं। इसके कारण हाथियों की उद्दंडता बढ़ गई है। हमारे महावत हाथियों से निपटने में सक्षम नहीं है। इस मामले में फिलहाल सत्ता पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अपनी जमीन देकर देश के हर घर को रोशन करने और कोरबा जिला को देश दुनिया में पहचान देने वाले किसान जमीन देने के बाद भी अपने जीवन का अंधकार दूर करने के लिए अब भी जद्दोजहद कर रहे हैं। कुसमुंडा क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले भू विस्थापित किसान रोजगार की मांग करते हुए चौथे दिन दीपावली के दिन भी धरने पर बैठे रहे और कुसमुंडा मुख्यालय के सामने दीप जलाकर दिवाली मनाई। एससीसीएल कुसमुंडा मुख्यालय के सामने लगातार 4 दिन से धरने पर बैठे भू विस्थापितों ने अंधेरा होते ही दिवाली के दिन अंधकार, असमानता, शोषण के खिलाफ लड़ने के संकल्प के साथ कुसमुंडा मुख्यालय के सामने दीप जलाकर दीपावली का त्योहार मनाया। गौरतलब है कि एससीसीएल की कुसमुंडा कोयला परियोजना के चलते विस्थापित हुए ग्रामीणों ने रोजगार एकता संघ के बैनर तले आंदोलन करते हुए 1 नवंबर को कुसमुंडा खदान का उत्पादन ठप्प कर दिया था। हालांकि इस दौरान एससीसीएल प्रबंधन ने 1 माह के भीतर लंबित मामलों का निराकरण करने का आश्वासन दिया है, मगर उस पर भरोसा नहीं करते हुए भू विस्थापितों ने महीने भर तक मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन जारी रखने की घोषणा की है। इसी कड़ी में भू विस्थापित यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। दीपावली के दिन भी ये धरने पर बैठे और कुसमुंडा कार्यालय के सामने दिया जलाया। इस मौके पर आंदोलन को समर्थन दे रहे दीपक साहू, जवाहर सिंह कंवर, राधेश्याम, जय कौशिक, प्रशांत झा, पुरुषोत्तम के साथ बड़ी संख्या में भू विस्थापित किसान, माकपा और किसान सभा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र जेसीसीजे के विधायक देवव्रत सिंह की गुरुवार देर रात हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। देवव्रत सिंह की अंतिम यात्रा में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा कांग्रेस के नेता विधायक शामिल हुए।
देवव्रत सिंह 3 बार कांग्रेस के विधायक और 1 बार कांग्रेस से राजनांदगांव लोकसभा से सांसद बने थे। साथ ही वर्तमान में वह जोगी कांग्रेस के विधायक थे। देवव्रत सिंह 4 बार विधायक बने, जिनकी आज देर रात हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। वहीं खैरागढ़ राज परिवार के देवव्रत सिंह की मौत के बाद खैरागढ़ में शोक की लहर है और उनके अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। साथ ही खैरागढ़ के मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार हुआ। और दुर्भाग्य से आज अवसान के दिवस तक वो हमारे बहुत करीबी रहे। उनका जाना राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत नुकसान है और हम लोगों के व्यक्तिगत जीवन में अपूरणीय क्षति है। इसकी कभी पूर्ति नहीं की जा सकती। मैं अपनी श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करता हूँ। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अंबिकापुर सेंट्रल जेल का निरीक्षण कर यहां की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान जेल अधीक्षक भी मौजूद रहे। यहां खाद्य मंत्री ने जेल अधीक्षक के द्वारा लिखे गए पुस्तक का भी विमोचन किया। दरअसल खाद्य मंत्री बुधवार से सरगुजा प्रवास पर हैं। अंबिकापुर पहुंचते ही खाद्य मंत्री ने अंबिकापुर के केंद्रीय जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य मंत्री ने बंदियों के खाने, सोने से लेकर शिक्षा व अन्य स्थानों का निरीक्षण किया। खाद्य मंत्री ने बंदियों से बात कर उनका हालचाल जाना और संतुष्टि जाहिर की। साथ ही उन्होंने कैदियों को फल और मिठाई का वितरण किया। इस दौरान खाद्य मंत्री ने जेल अधीक्षक राजेंद्र गायकवाड़ के द्वारा लिखे गए पुस्तक का भी विमोचन किया और उसकी सराहना की। आज हम लोग जेल का औपचारिक निरीक्षण और एक किताब का विमोचन, आकाश मेरा आकाश, जो गायकवाड़ साहब ने लिखा है, काफ़ी प्रेरणादायी है, लोगों को संदेश देने लायक है। और यहाँ की व्यवस्था कैसे चल रही है, साफ सफाई और बाकी भोजन का व्यवस्था, रख रखाव कैसे है, उसको हम लोगों ने औचक आज निरीक्षण में आके सभी लोगों को दिवाली की शुभकामना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।